शिवनगर नाम के राज्य में वीरेंद्र नाम का एक दयालु राजा राज करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत उसका बेटा आर्यन बहुत बिगड़ा हुआ था। उसे प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। एक दिन नगर में राजकुमार आर्यन अपने कुछ सैनिकों के साथ घुड़सवारी कर रहा था। तभी रास्ते के एक किनारे उसे एक गरीब की झोपड़ी दिखाई दी। और कहते हैं जरा इस झोपड़ी से होकर गुजरते हैं। ऐसा सोचकर उसने अपने घोड़े को झोपड़ी की ओर मोड़ा और गरीब किसान की झोपड़ी गिरा दी। वाह, मेरे घोड़े तो कमाल के हैं। अब मजा आया, आर्यन ने घमंड से कहा। अगले दिन राजमहल में अचानक शोर होने लगा। राजा वीरेंद्र ने पूछा, क्या बात है मंत्री, इतना शोर कैसा? मंत्री ने कहा, महाराज, एक आदमी दरबान से लड़ रहा है, कह रहा है कि उसे आपसे मिलना है। अच्छा, बुलाओ उसे अंदर। वो गरीब आदमी अंदर आया और बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ बताओ। वो बोला, महाराज, राजकुमार घुड़सवारी करते हुए आए और मेरी झोपड़ी से टकरा गए। पूरी झोपड़ी टूटकर बिखर गई। अब मैं बेघर हो गया हूँ, मुझे अपनी नहीं, अपने बीवी बच्चों की चिंता है। सर्दी का मौसम है महाराज, खुले में रहना उनके लिए बहुत खतरनाक है। थोड़ी देर में राजकुमार आर्यन आया। जी पिताजी, बुलाया आपने? राजा बोले, आर्यन, तुमने इस आदमी की झोपड़ी तोड़ दी क्यों? आर्यन बोला, बस थोड़ी सी टक्कर लग गई थी पिताजी, कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी झोपड़ी बहुत कमजोर थी, मैं तो अपने घोड़ों की ताकत देख रहा था। राजा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तुम्हारे लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन इसके लिए ये जीवन मृत्यु का सवाल है। घोड़ों की ताकत युद्धभूमि में देखी जाती है, गरीबों के घर तोड़कर नहीं। आर्यन ने लापरवाही से कहा, मुझे नहीं पता और जानना भी नहीं है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जब तक तुम दूसरों की पीड़ा महसूस नहीं करोगे, तब तक अच्छे राजा नहीं बन पाओगे। एक राजा का दिल अपनी प्रजा के लिए धड़कना चाहिए। लेकिन आर्यन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चला गया। राजा ने उस गरीब की झोपड़ी फिर से बनवा दी। कुछ दिनों बाद आर्यन ने फिर एक गरीब की झोपड़ी तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि उसे रास्ते में वह झोपड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। पूर्णविराम। राजा क्रोधित हो गए, आर्यन, तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है, तुम में संवेदना नहीं बची। ऐसे व्यक्ति को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं। अब तुम महल छोड़कर बाहर जाओ और देखो गरीबों की सर्दी कैसी होती है। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने राजकुमार को महल से निकाल दिया। रात होते होते आर्यन को बहुत ठंड लगने लगी। उसने सोचा, अब तक पिताजी का दिल पिघल गया होगा। वह महल गया, पर दरबान ने कहा, ताभा सिपाही बोलर और ना है राजकुमार, महाराज का आदेश है कि आपको अंदर नहीं आने दिया जाए। बेबस आर्यन ठंड में कांपते हुए आगे बढ़ गया। तभी रास्ते में एक आदमी मिला, मोहन, वही किसान जिसकी झोपड़ी उसने तोड़ी थी।
गरे राजकुमार, आप यहाँ इस ठंड में? तुम्हारी वजह से ही मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। मोहन बोला, तो आइए मेरी झोपड़ी में चलिए। अरे राजकुमार, आप यहाँ इस ठंड में? आर्यन झोपड़ी में गया। आर्यन झोपड़ी में गया। मोहन की पत्नी गंगा और बेटा सूरज ने उसका स्वागत किया। राजकुमार जी, आइए बैठिए। आर्यन बोला, इतनी छोटी झोपड़ी में तुम लोग कैसे रहते हो? महाराज, हम तो नीचे ही लेट जाते हैं। वो उसे चादर देती है, लेकिन आर्यन ठंड से कांपने लगता है और सबकी चादरें छीन लेता है। उस रात वो आराम से सो गया, जबकि मोहन, गंगा और सूरज ठंड से कांपते रहे। सुबह सूरज को तेज बुखार हो गया। गंगा रोने लगी, अब क्या करे? पैसे भी नहीं हैं वैद्य को देने के लिए। राजकुमार ने यह सुना तो पहली बार उसके मन में पश्चाताप हुआ। हे भगवान, मैंने इनकी चादर छीन ली। शायद इसी वजह से सूरज बीमार हो गया। उसने अपना हार उतारकर मोहन को दिया। लो, इसे बेचकर सूरज का इलाज करवाओ। मोहन बोला, राजकुमार, यह बहुत कीमती है। कीमती तो है, लेकिन सूरज की जान से नहीं। मोहन ने वैद्य को बुलाया और सूरज ठीक हो गया। आर्यन बोला, अब क्या करें? मोहन बोला, शहर में शायद काम मिल जाए। दोनों शहर गए और मजदूरी करने लगे। राजकुमार ने पहली बार अपने हाथों से मेहनत की थी। शाम को उसने कहा, मोहन, अब समझ आया मेहनत की कमाई का सुख क्या होता है। पर ठंड और थकान से उसे तेज बुखार हो गया। मोहन, मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दो। कहते ही वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह फिर से अपने महल में था। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? राजा बोले, बेटा, जैसे ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ी हमने तुम्हें लाने का आदेश दिया। आर्यन बोला, पिताजी, मैं वापस जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम जान चुके हो कि गरीबों का जीवन कितना कठिन होता है।